गंगाधर इन तिलक। बाल, बी से बाल, बाल गंगाधर तिलक तो आसान है एकदम। तो बाल, बी से ब, एल से ल, बाल। गंगा के लिए जी, पहला लेटर जी, ए गंगा, ध को कर दिया, हटा दिया हम। तब इन, आई एन से इन, तिलक। इसके लिए हो जाएगा इसमें, यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि इसमें बोरॉन, एल्युमिनियम, तब जर्मेनियम, तब इसमें इंडियम और टिलरियम, ये तत्व आ जाएंगे। ये 13वें वर्ग में आ जाएंगे, 13वें वर्ग में। अब हम बात करते हैं 14वें वर्ग की बात करते हैं। इसमें 14वें वर्ग की बात करते हैं। 14वें वर्ग में आता है इसमें चौदहवें वर्ग में आता है कैसी गीत सुनोगे प्यारे बाबू। कैसी गीत सुनोगे प्यारे बाबू। इसको आसान भाषा में याद करना, कैसी गीत सुनोगे, कैसे। भोजपुरी में सुनोगे तो भोजपुरी में सुनाएंगे, हिंदी में सुनोगे तो हिंदी में सुनाएंगे, जैसे सुनोगे वैसे सुनाएंगे, लेकिन सुनो। कैसी गीत वहीं पूछा जा रहा है यहाँ पर कि कैसी गीत सुनोगे प्यारे बाबू। तो कैसी के लिए सी, कैसी गीत के लिए जी, गीत सुनोगे प्यारे बाबू। कैसी गीत सुनोगे प्यारे बाबू, कैसी गीत सुनोगे प्यारे बाबू। तो कैसी के लिए सी से कार्बन, एस आई से सिलिकॉन, जी से जर्मेनियम, एस एन से स्टेनस, पीबी से प्लम्बम, ये तत्व आ जाएंगे। तो कैसी के लिए सी, कैसी गीत सुनोगे प्यारे बाबू। तो इसके लिए कैसी के लिए सी, कैसी एस आई से सी, सिलिकॉन, जी से जर्मेनियम, एस एन से स्टेनम, सुनोगे के लिए एस एन, सुनोगे नो, एस एन सुनोगे, स्टेनम। फिर पीबी के लिए पीबी, यानी पी से प्यार या बी से बाबू, प्यारे बाबू। इतना, कैसी गीत सुनोगे प्यारे बाबू। तो इसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस और प्लम्बम, ये तत्व एक गुणधर्म वाले तत्व इसमें जो 14वें ग्रुप्स में आ जाएंगे ये तत्व। अब बात करते हैं 15वें ग्रुप की। 15वें ग्रुप की बात करते हैं इसमें। पंद्रहवें ग्रुप में हम बात करते हैं तो नाना पापा आज सब बीमार। नाना पापा आज सब बीमार हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले ना के लिए एन ए, ना, एन से नाना, पी से पापा, आज के लिए आज के लिए ए एस, आज। नाना पापा आज सब के लिए सब बीमार। नाना पापा आज सब बीमार। नाना, एन से नाना, पी से पापा, ए से आज, बी, एस बी से सब, बी आई से बीमार। बी आई से बीमार। इसमें ये ट्रिक याद करने का तरीका हुआ है। इसमें एन से नाना, पी से पापा, ए से आज, एस बी से सब, बी आई से
बीमार। तो नाना पापा आज सब बीमार के लिए N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस, A से आर्सेनिक, SV से स्टीबियम, SB से स्टीबियम, BI से बिस्मिथ, VI से विस्मिथ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, स्टीबियम, तब विस्मिथ इसमें आ जाएंगे तत्व। एक गुणधर्म वाले तत्व एक साथ आ जाएंगे इसमें। अब हम बात करते हैं 16वें ग्रुप की। अब हम बात करते हैं 16वें ग्रुप की। ओल्ड, ओ ओ स्टाइल, ओ स्टाइल, ओ स्टाइल से, ओ स्टाइल से टीपो। नहीं कहता लो टिप लो, मतलब टिप लो मैंने चुरा लो, टिप लो मैंने चुरा लो, कि उस पुराने स्टाइल को याद करो, मतलब उससे चुरा लो, उससे देखो। पुराने स्टाइल से क्या करो, टिप लो, उसमें पुराने स्टाइल से टिप लो, टिप लो मैंने चुरा लो। तो ओ से ओ, ओल्ड के लिए ओ, के लिए ओ, स्टाइल के लिए एस, एस, सी के लिए एस सी, सी के लिए एस सी, टी ई, टीपो, यहाँ पे पो रहेगा, टीपो के लिए पी ओ, इसमें तत्व आ जाएंगे। ये ओ से ओ, स्टाइल के लिए एस, सी के लिए एस सी, टी के लिए टी ई, पी ओ के लिए पो, टीपो, मतलब पुराने स्टाइल को टीप लो, किसी में से क्या कर लो, चुरा लो, चुरा लो यानी टीप लो। तो ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो ओ से ऑक्सीजन, एस से सल्फर, एस ई से सीजियम, एस ई से सीजियम, टिलियर से टिलेरियम, और पीयू से पोलोनियम। ये तत्व एक साथ आ जाएंगे, जिसमें ये ऑक्सीजन, सल्फर, सीजियम, टिलियम और पोलोनियम, ये तत्व आ जाएंगे एक साथ। ये गुणधर्म वाले तत्व ये 16वें ग्रुप में तत्व आ जाएंगे इसमें। अब हम बात करते हैं 17वें ग्रुप की। सत्रहवें ग्रुप में है, याद करने का जो आसान ट्रिक वो है फूफा, फूफा, कल, ब्रेड, इमली, आटा लाए। मतलब फूफा कल जब आए तो साथ में ब्रेड, इमली, आटा लाए। फूफा आए तो साथ में ब्रेड, इमली, आटा लाए। इसमें याद करने का जो आसान ट्रिक है उसको देखा जाए। फूफा के लिए एफ, फूफा, एफ से फूफा। कल के लिए CL, फल नहीं कल, ये कल, फल नहीं कल, तो फूफा के लिए F, कल के लिए CL, ब्रेड के लिए BR, ब्रेड के लिए BR, इमली के लिए I, इमली के लिए I, आटा के लिए AT, आटा के लिए AT, लाए के लिए लइबे नहीं किए तो काट देंगे, ठीक है, लाए, लाए को काट देंगे। तो फूफा के लिए F, कल के लिए CL, ब्रेड के लिए BR, ब्रेड के लिए BR, इमली के लिए I, और आटा AT, आटा AT, आटा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटाइन, ये तत्व एक साथ, ये गुणधर्म वाले तत्व एक साथ आएंगे 17वें ग्रुप में। इसमें ये सभी तत्वों को हाइड्रोजन समूह भी कहा जाता है। इस तत्व को हाइड्रोजन समूह भी कहा जाता है। मतलब हाइड्रोजन समूह जिसमें हाइड्रोजन मौजूद होती है, जिसमें आयोडीन मतलब निकले इसमें सबसे, इसमें तो इसमें देखा जाएगा सबसे पहले फूफा के लिए F,
कल के लिए Cl, ब्रेड के लिए Br, इमली के लिए I और आटा के लिए At। तो फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए, लाए तो काट देंगे वहाँ पे, तो F से फूफा, Cl से कल, ब्रेड के लिए Br, इमली के लिए I और लाइक आटा के लिए At। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटाइन, ये सभी तत्व एक साथ ये गुणधर्म वाले तत्व आते हैं। इनको हम लोग हाइड्रोजन समूह भी कहते हैं। इन तत्वों को हाइड्रोजन समूह भी कहते हैं। इन तत्वों को हाइड्रोजन समूह भी कहते हैं। अब चलते हैं 18वें वर्ग की बात करते हैं। अठारहवें वर्ग की बात करते हैं। याद करने का आसान ट्रिक, तो उसको हम समझेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे सब एकदम। इसमें हीनी और कर, ही नी और कर, जीरो रन पर आउट, आउट आउट आउट। हीनी और कर जीरो रन पर आउट, खत्म हो गया। जीरो रन पर क्या हो गया? आउट हो गया। हीनी और कर जो खिलाड़ी है वो जीरो रन पर आउट हो गया। तो इसको हम लोग याद करने का ट्रिक देखेंगे आसान में। तो ही के लिए HE, ही नी के लिए NI, ही नी HE से ही, NI से नी, ही नी। और AR से अर, KR से कर, KR से कर। जीरो रन पर तो जीरो पर कुछ नहीं, तो कट्टिस काट दिया जाएगा ऐसे, ऐसे काट दिया जाएगा। जीरो मतलब जीरो रन पर, जीरो कुछ मरबे नहीं की, तो कट्टिस जीरो खत्म। तो XE, तब रन के लिए RN, रन के लिए RN, बस इस दोनों को काट देंगे हम। जीरो रन पर आउट, तो हीनी और कर जीरो रन पर आउट। तो ही से हीलियम, NI से नियन, NE से नियन, NE से नियन, NE से नियन, AR से आर्गन, KR से क्रिप्टन, ZXE से जेनन, XE से जेनन, RN से रेडन, RN से रेडन होते हैं ये तत्व। तो ये एक साथ, ये सभी तत्वों को, एक गुणधर्म वाले तत्व हैं, इन सबों को एक साथ रखा गया है। इन तत्वों को एक ग्रुप में, जिसको 18वें वर्ग में रखा गया है। इन सभी तत्वों को अक्रिय गैसों में रखा गया है। यही सब तत्व मेंडलीफ के समय में खोजा नहीं गया था। उस समय उसके आवर्तों की संख्या 7 थी और वर्गों की संख्या 9 थी। ये तो 18वें में रखा गया है, ये 18वें वर्ग में रखा गया है। हालांकि उस समय खोज नहीं हुआ था, इसलिए 18वां वर्ग नहीं बना था। लेकिन वहीं हेनरी मोजले के समय में ये तत्वों की खोज हो चुकी थी, इसलिए ये तत्वों को 18वें वर्ग में रखा गया है, जिसमें हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। हीलियम, नियन, हीलियम, नियन, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, हीलियम, नियन, क्रिप्टन, आर्गन, जेनन, रेडन, ये तत्व आ जाते हैं इसमें। इन तत्वों को अक्रिय गैस या नोबेल गैस या उत्कृष्ट गैस कहते हैं। इन तत्वों को उत्कृष्ट गैस या इसी को नोबेल गैस या अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस कहते हैं। इन तत्वों को शून्य ग्रुप भी कहा जाता है।
जो हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन ये तत्व हैं, ये जीरो ग्रुप में भी आते हैं। ये जीरो ग्रुप 18वें ग्रुप को, वर्ग को जीरो ग्रुप भी कहते हैं। इसमें सभी ये तत्व अक्रिय गैस, नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस, जो भी इसको कह ले, ये सब अक्रिय गैस है। ये किसी से अभिक्रिया करते नहीं है, इसलिए इसको उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस, ये किसी से अभिक्रिया जब नहीं करेंगे, किसी जुटिबे नहीं करेंगे तो क्या है, अक्रिय हैं, निष्क्रिय हैं, ये तत्व हो गए। अब हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि पहले वर्ग की बात करते हैं। पहले वर्ग में हमने कहा कि हलीना के रूबी कैसे फ्रांस गई, जिसमें हम लोग ने देखा हाइड्रोजन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सिंजियम और फैंसियम, ये तत्व एक साथ, ये ग्रुप वाले तत्व आ गए। ये तत्व एक साथ एक तरह के सभी गुणधर्म वाले तत्व आ गए। फिर हमने देखा दूसरे वर्ग में हमने देखा, उसको याद करने का तरीका, बेमग का सर बड़ा, बेमग का सर बड़ा। तो इसमें बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम और बेरियम और रेडियम, ये एक साथ, ये गुणधर्म वाले तत्व एक साथ ये आ गए। फिर हम ये सब धातु हैं, हम बता देंगे आगे। इसमें सबसे पहले 13वें की बात करते हैं। इसमें आता है बाल गंगाधर इन तिलक, बाल गंगाधर इन तिलक। इसमें बोरॉन, एल्युमिनियम, जर्मेनियम, इंडियम और टिलेनियम जैसे तत्व आ जाते हैं। इसमें कैसी गीत सुनोगे प्यारे बाबू, कैसी गीत सुनोगे प्यारे बाबू, इसमें आ जाएगा। तो इसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस और प्लम्बम जैसे तत्व, एक गुणधर्म वाले तत्व, एक समान आकार साइज सब इसका होगा, एक साथ आ जाएंगे इसमें तत्व। अब 15वें ग्रुप की बात करते हैं, तो इसमें आ जाएगा, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और स्टीबियम और बिस्मिथ, ये एक साथ तत्व आ जाएंगे। जिसमें हमने सूत्र याद करने का तरीका बताया था कि नाना पापा आज सब बीमार, ये हुआ नाना पापा आज सब बीमार। ये इसमें ट्रिक लगाएंगे और याद कर लेंगे आसानी से। एन से नाना, पी से फास्फोरस, ए से आर्सेनिक, एस बी से स्टीवियम और बी आई से बिस्मिथ। अब 16वें ग्रुप की बात करते हैं। इसमें 16वें ग्रुप में याद करने का जो आसान ट्रिक था वो था ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो ओ से ऑक्सीजन, एस से सल्फर, एस से सीजियम, स्टेंशियम और टी से ट्रिलोनियम और पीओ से पोलोनियम। अब 17वें ग्रुप की बात करते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग हाइलोजन समूह के ग्रुप। क्या कहते हैं लोग? हाइलोजन समूह के ग्रुप के तत्व होते हैं, जिसमें आ जाता है, हमने याद करने का ट्रिक बताया है, फूफा, कल, ब्रेड, इमली, आटा, लाई। ठीक है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटाइन, जिसमें ये इसका विचित्र रूप होता है, ये सबसे अलग रहती है। ये सब एक तरह के तत्व, गुणधर्म वाले तत्व इसमें रखा गया है 17 वाले तत्व वर्ग में। फिर इसमें हम लोग बात करते हैं कि 18वें वर्ग में, ये 18वें वर्ग को सबसे पहले निष्क्रिय गैस, ये ऐसे तत्व होते हैं, इसमें कोई तत्व दूसरे तत्वों से अभिक्रिया या क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करता है। ये तत्व कहीं किसी तरह से रह जाएंगे, अकेले रह जाएंगे, ये किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो इसमें हीलियम, इसको याद करने का ट्रिक हम बताए हैं कि हीनी अर्कर, जीरो मैंने कुछ ना तो कट्टिस काट देंगे, ऐसे कट्टिस, तो कट्टिस काट देंगे तो कट्टिस, तो जीरो, रन, आरएन से रन पर आउट, तो खत्म है, उधर नहीं है तो नहीं लिखेंगे उसको। तो हाइड्रोजन, तो हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये तत्व एक साथ आएंगे। ये सभी तत्व एक तरह के गुणधर्म वाले तत्व इसमें मौजूद होते हैं। इतना पहले कवर हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि
इसमें अब पहचानने का तरीका समझेंगे कि कौन तत्व किधर धातु होता है, किधर अधातु होता है, किधर उपधातु होता है, इसमें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देख रहे हैं कि ये तिरछे ऐसे ऐसे ये तत्व उपधातु होता है। टोटल तत्वों की संख्या कितनी होती है? तत्वों की टोटल संख्या होती है 118। देखिए इसमें तत्वों की संख्या 118 होती है। इस 18 में आते हैं 3 तरह के, एक होता है धातु, अधातु और आता है उपधातु। उपधातु आता है उपधातु, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। तो इसमें सबसे पहले धातु की बात करते, सबसे पहले उपधातु की बात उपधातु की बात करते हैं। तो उपधातु बीच में होता है। कहाँ होता है? बीच में। ये जैसे चिन्ह खींचे हैं ये सब बीच में हुआ, ये बीच में। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलोनियम और पोलोनियम, 1 2 3 4 5, ये 5 ऐसे तत्व हैं जो उपधातु में गिने जाते हैं, जिसमें ये आता है बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलोनियम और पोलोनियम। ये तत्व होते हैं जो उपधातु की श्रेणी में रखे गए हैं। अब देखेंगे इसमें उपधातु के बाएं, उपधातु के बाएं जितने होते हैं पूरे अधातु होते हैं। कितने होते हैं? अधातु होते हैं। ये जितने इधर जितने ये तत्व हैं, जितने इधर, ये उपधातु के बाएं पूरा के पूरा अधातु होता है। और इधर दाएं के तरफ में यहाँ से पूरा इधर जितने होते हैं ये धातु होते हैं, बशर्ते एक हाइड्रोजन गैस को छोड़कर, बशर्ते एक हाइड्रोजन गैस को छोड़कर बाकी सब के सब धातु होते हैं। इसमें सबसे पहले बीच का बाउंड्री का काम करता है उपधातु, बाउंड्री का काम करता है उपधातु, जिसमें बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलोनियम और पोलोनियम बाउंड्री का काम किया उपधातु। अब इधर उपधातु के दाएं जितना दिखाई दे रहा है, आंख मूंद कर बोल दीजिए सब धातु है, बशर्ते हाइड्रोजन को गैस है, वो हाइड्रोजन गैस है उसको छोड़कर। अब बाउंड्री का काम कौन किया? उपधातु, जिसमें कौन है? बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलोनियम और पोलोनियम, ये तत्व हुए। इसके बाएं के तरफ यानी इधर, इधर जितने भी तत्व आएंगे वो तत्व अधातु होंगे। क्या होंगे? अधातु। इधर जितने होंगे अधातु। इसमें इधर पूरा के पूरा उपधातु के बाएं, उपधातु के बाएं पूरा का पूरा क्या? अधातु इधर मौजूद रहेंगे। अब कहा जाएगा कि फिर ये सब कहाँ चल गया है? बीच का, बीच का फिर कहाँ चल गया? तो ये सब भी धातु में ही आएंगे। ठीक है, यहाँ तक भी तत्वों में आएंगे ये भी। अब इसमें हम ब्लॉक की बात करते हैं। इसमें कौन धातु? अब इसमें हम लोग तत्व देख लिए कितना? टोटल 118, जिसमें धातु होते हैं 90, 90, और ये होते हैं अधातु 17 और ये 11। कितना हो गया? हाँ इतना होते हैं धातु 90, ये 17, ये 11। इसमें भी कुछ कुछ आगे हम बताएंगे, इस वीडियो में ही बताएंगे हम, आगे की वीडियो में हम बताएंगे। इसमें सबसे पहले बेसिक इसमें कुछ कुछ देखा जा रहा है। जो बेसिक है जड़ से शुरू कर रहे हैं, जो जड़ है यहाँ पे बता दे रहे, उसके बाद आगे की वीडियो में ये सब रहेगा इसमें। तो ये सबसे पहले बाउंड्री का काम कौन किया? उपधातु। उपधातु के दाएं सब धातु, अब बाएं अधातु। इसमें
अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कौन से धातु कौन ब्लॉक में आएंगे, कौन से धातु कौन ब्लैंक में आएंगे, धातु क्यूब धातु सब ये देख ले रहे हैं। अब इसके बाद इसमें हम बात करते हैं ये दोनों 1 और 2 वर्ग एस ब्लॉक में आता है। एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। एस ब्लॉक ये मतलब कक्षा कह सकते हो, कक्षाएं होती है, ऑर्बिट होता है ये सब। ये 1 और 2 एस ब्लॉक में आते हैं और यहाँ से और यहाँ तक पी ब्लॉक होता है। पी ब्लॉक होता है एलिमेंट, पी ब्लॉक के एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। पहले एस ब्लॉक, पहले ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, ये यहाँ से 3 से लेकर और 12 तक ये पूरा का पूरा डी ब्लॉक में आते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। ये पहले एस ब्लॉक 1 और 2 एस ब्लॉक और 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक और 13 से लेकर 18 तक ये आ जाते हैं आपको पी ब्लॉक में। और ये होता है जो लैंथेनाइड समूह का जो होता है ये निकला होता है लैक्टिनाइड से, एल से। यहाँ पे 57 है, 57 के बाद आप देखिएगा यहाँ पे 57 के बाद 72 आ जाता है। तो ये ऐसा काहे के लिए इसको काहे के लिए निकाला गया, इधर इसको काहे के लिए निकाला गया? तो ये पूरे आवर्त सारणी को सूटेबल बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? सूटेबल मतलब अच्छा भी दिखे और उसके साथ ही साथ सभी तत्वों को एक साथ, एक गुणधर्म वाले तत्वों को एकदम सजा कर लिखा जा सके, इसलिए ये तत्वों को इसको व्यवस्थित बनाया गया। जो यहाँ पे जो निकाला गया तो इसको, ये तत्व भी एक ही तरह के हैं, गुणधर्म वाले हैं। जिस तरह से है ये तत्व एक ही गुणधर्म वाले हैं, इसलिए इसको सूटेबल बनाने के लिए, दिखे भी अच्छा और सभी तत्वों को अच्छे तरह से व्यवस्थित किया जा सके, इसलिए इसको निकाल कर रख दिया गया है। तो लैंथेनाइड समूह का जो तत्व है ये लैंथेनाइड से निकलता है, लैक्टिनियम से निकलता है और एक्टिनियम से निकलता है एंथेनाइड समूह। ये छठे आवर्त का होता है। ये जो होता है ये छठे आवर्त का होता है। ये 6 आवर्त का यहीं का होता है, यहाँ तक गया रहता है। फिर ये एक्टिनाइड का एक्टिनाइड से निकला रहता है, तो एक्टिनाइड समूह का बनता है, ये भी जाता है यहाँ तक। ये 7वां आवर्त का ही होता है। इस ग्रुप के तत्व होते हैं। अब इसमें ये अलग यहाँ पे सूटेबल बनाने के लिए इसको अलग से बना दिया गया है, नीचे ही लिख दिया गया है इसमें। अब इसको कहते हैं लोग एफ ब्लॉक, इसको कहते हैं लोग एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट ये तत्व होते हैं। पहले पी ब्लॉक 1 और 2 एस ब्लॉक और 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक, 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक और 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक। कहाँ से? 13 से 18 तक पी ब्लॉक। और एफ ब्लॉक जो होता है छठे और 7वें आवर्त का ही भाग होता है। उसको सूटेबल बनाने के लिए नीचे लिख दिया गया, नहीं तो लमर के इधर चल जाता है, तो इसलिए इसको सूटेबल बनाने के लिए नीचे लिख दिया गया है, जिसको हम लोग एफ ब्लॉक के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ ऐसे ऐसे तत्वों को देखेंगे। अब इसमें चर्चा करेंगे कि कौन से तत्व मतलब क्या क्या उपयोग होता है दैनिक जीवन में, चाहे किसका उपयोग कहाँ होता है, कहाँ हम देख सकते हैं इसको, कितनी मात्राएं होती हैं इसमें। सबसे पहले हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन जिसका परमाणु संख्या 1 होता है, ये हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। ये इसको क्या कहा जाता है? आवारा तत्व। किधर घूमते रहता है, इसको कहा जाता है आवारा तत्व। जो नियॉन है ये तो अक्रिय भाई है, ये अक्रिय है। तो अक्रिय का मतलब ये किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा, किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा मतलब किसी से जुटबे नहीं करेगा। तो जुटेगा नहीं तो अभिक्रिया होगा नहीं, इसलिए ये गैस को, ये भी गैस है, ये भी गैस है,
ये भी दोनों क्या है, गैस है।